नमस्कार। आज ऐसे लड़के ढूंढने मुश्किल है जिसकी कोई प्रेमिका ना हो, और ऐसी लड़कियां भी ढूंढनी मुश्किल है जिसका प्रेमी ना हो। मतलब हम सभी प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें भी एक डर बना रहता है कि कहीं पापा को ना पता चल जाए, कहीं मम्मी को पता ना चल जाए, कहीं परिवार को पता ना चल जाए, समाज में बदनामी होगी। प्रेम करते हैं और उसमें भी एक भय रहता है, डर रहता है, जबकि हमें इतने अधिकार भी दिए गए हैं, संवैधानिक हमारे कानून ने दिया है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आज से 500-600 साल पहले जब प्रेम करना तो दूर, ऐसा सोचना भी अपराध माना जाता था। कुल की मर्यादा, समाज के बंधन, ऐसा सोचने पर भी पाबंदी था। और उस समय एक दीवानी होती है, एक पगली होती है, और वो गीत गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब ये मत कहना कि ये तो भजन है, इसमें मीरा अपने भगवान को पुकार रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस गीत में मीरा अपने भगवान को नहीं पुकार रही है, बल्कि अपने प्रेमी के लिए इस दुनिया से बगावत का ऐलान कर रही है। मीरा कोई साधारण भक्त नहीं थी। यदि मीरा हमारे आपके तरह साधारण पुजारन होती तो वो सुबह शाम मंदिर जाती, पूजा पाठ करती और फिर अपना नियमित काम करती। फिर उन्हें इतना विरोध का सामना क्यों करना पड़ता? मीरा इतनी साधारण नहीं है, इतनी आसान नहीं है। मीरा इसलिए अद्भुत है क्योंकि उन्होंने उस समय बगावत की, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने घर से, सबसे बगावत की। और बगावत की इससे बड़ी पंक्ति, इससे बड़ा ऐलान हो नहीं सकता कि छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। मैंने इससे बड़ी पंक्ति बगावत की नहीं सुनी है। जब आज हमें ये भय लगता है, ये डर लगता है कि समाज क्या करेगा हमारे साथ, परिवार क्या करेगा, और उस समय जब समाज की रीतियों को मानकर जीना आपकी मजबूरी थी, उस समय मीरा ये कहती है कि छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। मैंने तो कुल को, धर्म को, मर्यादा को छोड़ दिया है, त्याग दिया है, और कोई मेरा क्या कर सकता है? कहा करी है कोई। कोई करेगा भी तो क्या करेगा? मीरा यदि साधारण भक्त होती तो उन्हें ऐसी पंक्ति कहने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? फिर तो वो मंदिर में बैठ के कीर्तन करती, गोदी में एक लाल दे तेरा जागरण करवाऊंगी। ये बगावत की क्या आवश्यकता थी कि मुझे तुम्हारी मर्यादा में बंधना नहीं है? चुनरी की टूक कीन ओढ़ लीन लोई, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं तुम्हारे समाज की जो चुनरी है, इज्जत ढकने का जो पदार्थ है, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये कहने की आवश्यकता क्या थी? और यदि ये मीरा ऐसा कह रही है तो अद्भुत है, कुछ तो अद्भुत है, तभी ऐसा कोई कह सकता है। हम तो ऐसे भक्तों में से हैं जो सोमवार को शिवालय जाते हैं, कुछ मांगते हैं, मनोकामना पूरी नहीं होती तो कोई पंडित जी कहते हैं
कि यहाँ नहीं हो रहा है तो एक काम करो, मंगल को हनुमान मंदिर जाओ, हनुमान जी की पूजा करो। वहाँ भी नहीं हो रहा है तो बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की पूजा करो। उससे भी नहीं हो रहा है तो शुक्र को संतोषी का व्रत रखो। वो भी मनोकामना पूर्ण करने में सक्षम नहीं है तो शनिवार को पीपल में जल डालो, शनि देव का व्रत करो। क्या है, मीरा ने तो ऐसा नहीं किया। वो तो साफ कह गई, एक बार में कह गई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कोई दूसरा है ही नहीं, एक ही है। कहानी आती है कि जब मीरा का भौतिक विवाह हो रहा था और वो विवाह के बाद मेवाड़ गई तो उनकी सास ने, कोई कुल देवी होंगी उनके कुल में, तो उनकी सास ने कहा कि मीरा तुम्हें पूजा करनी होगी, कुल देवी की झुकना होगा, प्रणाम करना होगा। मीरा ने तो मना कर दिया कि नहीं, जिसके सामने झुकना था झुक गई, जिसके सामने सर को झुकाना था झुका लिया। हर किसी के सामने सर को नहीं झुकाया जा सकता, और यदि हर किसी के सामने सर झुक रहा है तो वो स्वार्थ के कारण झुक रहा है, फिर वहां प्रेम का कोई स्थान नहीं है।